प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको अनीता गुजर का प्यार और सलाम। आज का मैसेज है माता पिता का आदर कैसे करें। वचन कहता है निर्गमन 20 अध्याय और 12 पद, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर की आज्ञाओं में 10 आज्ञाएं और उनमें से एक आज्ञा है माता पिता का आदर करने के संबंध में। इस आज्ञा में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि हर एक परिवार का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि अपने माता पिता को जीवन में क्या स्थान देते हैं। परमेश्वर का ये आदेश का अर्थ है आज्ञा पालन। जी हाँ, आज्ञा पालन। बच्चे जब तक आर्थिक या अन्य रूप में माता पिता पर निर्भर हैं और उनके साथ रहते हैं, तब तक वो पूरी तरह से उनके अधीन रहें और उनका कहना माने। ऐसा उदाहरण यीशु ने हमें करके दिखाया। लूका 2:51 और 52 पद कहता है, उनके वश में रहा। परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी हाँ मित्रों, यदि हम अपने माता पिता के वश में रहते हैं तो हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आदर का अर्थ है बच्चे जब सियाने हो जाएं, बड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो भी वह अपने माता पिता का आदर करें, देख रेख करें। जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, अपनी देख रेख न कर पाए, तो हमारा कर्तव्य है हम अपने माता पिता की देखभाल करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। यीशु मसीह जाने से पहले माता मरियम की देखभाल के लिए यूहन्ना को चुना। वचन हम देख सकते हैं यूहन्ना 19 और उसका 26 पर। प्रेम केवल मौखिक नहीं होता, यह कह देने से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ काफी नहीं है। स्वेच्छा पूर्वक कहना, मानना ही सच्चा प्रेम है। जी हाँ मित्रों, स्वेच्छा से का अर्थ है बिना किसी की कहे आपको मालूम होना चाहिए आपके माता पिता को क्या चाहिए या वह आपसे क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। मेरी कलीसिया में एक लड़की, एक बेटी आती है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक दिन मेरे साथ बैठे बैठे उसे काफ़ी देर हो गई और मैंने जब उसको कहा कि बेटा काफ़ी टाइम हो गया, आप अब घर जाओ, तो उसका जवाब था, मैं अपने माता पिता से, मम्मी पापा से नहीं डरती, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उनसे डरती नहीं। मुझे उसकी ये बात बड़ी अटपटी सी लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। जो अपने माता पिता का, जिन्होंने जन्म दिया है, आदर नहीं करते हैं, वो कैसे एक पासवान का आदर कर सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने माता पिता से प्रेम करना पड़ेगा। जब हम छोटे बच्चे थे, उन्होंने हमको बहुत प्रेम से पाला। अब वो यदि वृद्ध हैं, तो हमें उन्हें निस्सहाय छोड़ना चाहिए। क्या उन्होंने हमें छोड़ा? सबसे बड़ा उपहार जो कि एक बच्चा, एक बेटा बेटी अपने वृद्ध माता पिता को दे सकते हैं, वह है समय। लेकिन अगर वे आपसे दूर रहते हैं तो फोन पर उनसे ढेरों बातें करने के लिए पर्याप्त समय निकालना पड़ेगा। प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर में होकर उन्हें सच्चा प्रेम करें। सच्चा प्रेम कोई मांग नहीं करता, हर हाल में उनके साथ जीवन संपर्क बनाए रखिए। सच्चे मन से उनकी सेवा कीजिए, अपनी मर्जी उन पर मत थोपिए। माता पिता की वृद्धावस्था में जो बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते, वे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं। एक बार
फिर ध्यान से सुन लीजिए। जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते वो परमेश्वर की नजर में कभी धर्मी हो ही नहीं सकते। याद रखिए, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। हम इस बात की आशा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे उदाहरण से आशीष प्राप्त करेंगे और कल जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हमारा सहारा बन जाएंगे। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो वो आपको देखेंगे और आशीष पाएंगे और वैसा ही आपके साथ करेंगे। वचन कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने ही तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता रहूंगा। जैसे कि शाया 46 और उसका 6 पद हमसे बात करता है। यदि आप चाहते हैं आपको समाज में सम्मान मिले तो आपको अपने माता पिता का आदर करना होगा ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। यदि आप चाहते हैं आपकी उम्र बढ़े, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और आपकी उम्र बढ़ाए, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अपने माता पिता का आदर करना होगा। यदि आप चाहते हैं आपको अच्छा जीवन साथी मिले तो उनको साथ लेकर ये काम करें। उनमें वो लड़का या लड़की जो आपने पसंद की है बात करवाएं। याद रखें, वे आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। यदि आपकी शादी हो गई है तो अब आपके 2 माता पिता हैं। जी हाँ, 2 माता पिता, एक मायके में एक ससुराल में। आपको उनका आदर करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आशीषित हों तो साफ शब्दों में गलातियों 6:7 कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर झंझों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। जो कुछ बोलता है वही काटेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और अपने वृद्ध माता पिता या अपने जवान माता पिता का आदर करना हमें परमेश्वर और ज्यादा सिखाए। हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सब सुनने वाले को बहुत से आशीष दे। आमीन।